नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो अब जो मैं पढ़ा रही हूँ विराम चिन्ह पढ़ा रही हूँ, विराम चिन्ह हम पढ़ रहे हैं। और उसमें मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और अर्ध विराम चिन्ह। ये हमने जान लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक या संयोजक या सामासिक चिन्ह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला हमारा है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, जो इस प्रकार से लगाया जाता है। तो जैसे हम किसी से जब प्रश्न करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो उससे जानने के लिए तब उसके सामने जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है ना। तो ये जो है प्रश्नवाचक ऐसे चिन्ह होते हैं जो इस प्रकार से लगाए जाते हैं जब हम प्रश्न किसी से कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो ये था। दूसरा है विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो एक डंडा पूर्ण विराम की तरह एक डंडा खींचा जाता है और उसके नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है। ये मैंने लगा रखा है। तो इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। ये लगता कहाँ कहाँ है? जहाँ खुशी हो, दुख हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, या आश्चर्य हो, या घृणा हो, ये सब भाव जहाँ पर प्रकट होते हैं वहाँ पर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। जैसे यहाँ लिखा मैंने शाबाश, कहते हैं ना शाबाश तुमने अच्छा खेला, है ना। जब कोई गेम खेल रहा होता है या अच्छा काम कर लेता है, तुमने अच्छा किया, शाबाश। ठीक है, वाह क्या बात है। तो क्या बात है का मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम किसी चीज़ को देख करके। कोई कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसे देख करके हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अरे तुमने कैसे कर लिया, है ना। दूसरा उसके बाद है सुनो। संबोधन के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं। गुस्से में जब होते हैं तो कहते हैं चुप रहिए, चुप, है ना, ऐसे कहते हैं। तो वहाँ पर जो है विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। कहते हैं हे राम हमारी मदद करो, ठीक है ना, हम पर कृपा करो, तब हे राम यहाँ संबोधन चिन्ह है, संबोधन चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। हाय जो है, कहते हैं हाय बड़ी विपत्ति आ गई, तो हाय का मतलब दुख प्रकट हो रहा है। ओह ऐसे हो गया, है ना। तो मतलब एक ग्लानि जो होती है, ग्लानि कहते हैं इसको, उसका सूचक है ये। ओह, छी यानी घृणा, नफरत, है ना। तो ये सभी शब्द जो हैं ये क्या हैं? जो है विस्मयादि बोधक शब्द हैं। ये किसी वाक्य में अगर आपको लगे मिलें तो तुरंत आप उन पर जो विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक शब्द जो वहाँ जहाँ लिखा रहे वहीं टिक मार देना। ठीक है। अब तीसरा है हमारा योजक चिन्ह, या इन्हें संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है, इन्हें सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। आइए देखते हैं क्यों। योजक का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। संयोजक माने भी जोड़ना ही होता है। सामासिक चिन्ह का इसलिए कहा गया है क्योंकि समास में एक समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों शब्द जो है वो अपोजिट में होते हैं और दोनों ही बड़े पद होते हैं, यानी कोई उसमें छोटा बड़ा नहीं होता, बराबर होते हैं। ठीक है। तो देखिए विपरीत शब्दों में जैसे मैंने लिखा है भाई बहन, विपरीत हो गया। माता पिता विपरीत हो गया। ठीक है। खेलना कूदना विपरीत हो गया। पढ़ना लिखना विपरीत हो गया। अब समास की अगर द्वंद्व समास की बात करें तो ऐसे जुड़वा शब्द, जैसे कि माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है। खेलना कूदना में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। पढ़ना लिखना में द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी अपोजिट हैं। एक पढ़ना हो गया, उसके विपरीत में लिखना हो जाता है। खेलना होता है, एक कूदना होता है। ठीक है। माता और पिता यानी कि दोनों के दोनों बराबर होते हैं, बराबर की श्रेणी में होते हैं। ठीक है। तो ये जो है इसलिए इसे सामासिक पद भी कहा जाता है, सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है। तो हमने देख लिया। अब देखिए इसको जो विस्मय बोधक चिन्ह है इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, और योजक चिन्ह को कहते हैं हाइफेन मार्क। ठीक है। तो ये तीन जो है इस वीडियो में हमने देख लिया।
प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, विस्मय बोधक चिन्ह जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है, योजक चिन्ह जिसे हाइफन मार्क कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।